नवंबर के आखिरी हफ्ते में या फिर दिसंबर की शुरुआत में इजराइल और ईरान के बीच हालात खराब हो सकते हैं। दोनों के बीच फिर से युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। इजराइल की दोबारा एयर स्ट्राइक करने वाली धमकियों के बाद अब ईरान ने जवाब दिया है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि ईरान की मिसाइल तैयार है। ईरान इसलिए भड़का हुआ है क्योंकि इजराइल ने पूरे पश्चिमी एशिया में फिर से जंग का माहौल तैयार कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। इस धमाके ने ईरान के दिलो दिमाग को झकझोर कर रख दिया है। फिर से देखिए। लेबनान में गिराए गए इस बम पर नेतन्याहू के दस्तखत थे। इस धमाके से निकले काले धुएं में ईरान को इजराइल का नया युद्ध नजर आ रहा है। इस धमाके ने ईरान को एहसास दिला दिया है कि हिजबुल्लाह की आड़ में इजराइल पश्चिम एशिया में गाजा से भी बड़ा युद्ध करने जा रहा है, जिसका असली मकसद ईरान से जंग है। इजराइल हिजबुल्लाह और हमास की आड़ में दक्षिण लेबनान पर बम बरसा रहा है। चाहे वो तायर हो या फिर सिदोन, फिलिस्तीन शरणार्थी कैंपों पर इजराइल के टारगेट है। इजराइल का दावा है कि दक्षिण लेबनान में ऐसे टारगेट तबाह किए जा रहे हैं जहां इजराइल के खिलाफ साजिश हो रही है। يوم عظيم ونفتخر في شهدائنا وبإذن الله منصورين ومقاومتنا باقية في إذن الله ولا ننكسر نحن شعب لا يقهر। गाजा के बाद दक्षिण लेबनान पर हमलों ने ईरान को चौकन्ना कर दिया है और यही वजह है कि ईरान एक बार फिर इजराइल को अपनी मिसाइल पावर की याद दिला रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि ईरान अब इजराइल के खिलाफ नया युद्ध लड़ने के लिए पहले से ज्यादा तैयार है। अराक्ची का दावा है कि इजराइल की मिसाइलों की क्वालिटी यानी मारक क्षमता बढ़ गई है, क्वांटिटी यानी तादाद भी बढ़ गई है। अराक्ची ने कहा कि जून में हुए 12 दिन के युद्ध से ईरान ने बहुत कुछ सीखा है। उसे इजराइल की कमजोरियां पता है, उसे इजराइल की ताकत पता है और दुश्मन को भी पता चल गया है कि अगला हमला हुआ तो वो बचेगा नहीं। सवाल है कि क्या इजराइल पर फिर फटने जा रही है ईरान की मिसाइल? क्या तेल अवीव और हाइफा में फिर इसी तरह होगा हमला? क्या ईरान की मिसाइलों के आगे फिर ढह जाएगा इजराइल का डिफेंस सिस्टम? इजराइल पर ईरान के हमले को लेकर बार बार चेतावनी जारी हो रही है। ईरान के विदेश मंत्री से पहले ईरान में सर्वोच्च नेता अली खामनेई के नए कमांडर ऐसे ही हमलों को लेकर आगाह कर चुके हैं। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के नए चीफ मेजर जनरल मोहम्मद पाकपूर ने ऐसी वार्निंग दी है कि नेतन्याहू और ट्रंप के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ऐसा दावा ईरान में किया जा रहा है। कमांडर पाकपूर ने कहा कि अगर इजराइल ने ईरान पर फिर हमला करने की गलती की तो ईरान की सेना इजराइल के लिए जहन्नुम के दरवाजे खोल देगी। मेजर जनरल पाकपूर की वार्निंग बता रही है कि ईरान ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 को अंजाम देने के लिए पूरी तरह तैयार है। मेजर जनरल मोहम्मद पाकपूर बड़े धाकड़ कमांडर माने जाते हैं। उनको मेजर जनरल हुसैन सलामी की मौत के बाद IRGC का कमांडर बनाया गया। मेजर जनरल हुसैन सलामी की मौत 13 जून को इजराइल के हमले में हुई थी और उसके बाद से पाकपूर IRGC की कमान संभाल रहे हैं। इजराइल के खिलाफ 12 दिन तक मिसाइल अटैक करने के बाद जब युद्ध विराम हुआ तो मेजर जनरल पाकपूर ने क्या कहा था, इसे भी जरा गौर से देखिए। دستشون روی ماشه است. اگر خطایی از طرف دشمن صورت بگیره حتما مثل 12 روز گذشته مقابله مثل جانانه انجام خواهیم داد.
در دفاع از این کشور ما لحظه‌ای به خودمون تردید راه نمیدیم. ईरान की मिसाइल लगातार लॉन्च पैड पर तैयार है। कमांडर पाकपुर ने बहुत साफ साफ कहा कि हमारी अंगुली मिसाइलों के ट्रिगर पर है और खामनेई से भी उन्हें सिग्नल मिल चुका है कि इस बार इजराइल ने हमला किया तो कोई रहम ना दिखाया जाए। इजराइल की नई टेंशन ये है कि ईरान का दावा है कि उसने अभी तक अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों को इस्तेमाल ही नहीं किया है। लेकिन ईरान से युद्ध को लेकर अमेरिका और इजराइल से लगातार नए नए सिग्नल मिलने लगे हैं। इजराइल पर हुए हमलों में जिन मिसाइलों ने तबाही मचाई है उनकी लिस्ट भी देख लीजिए, क्योंकि यही अब तक नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ी परेशानी बनी हुई है। इनमें सबसे खतरनाक फत्ता-1 और खैबर शिकर मिसाइल शामिल है। इसमें कद्र और इमाद मिसाइल भी शामिल हैं। फत्ता हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है। खैबर शिकन मिसाइल की रेंज 1450 किलोमीटर है। कद्र मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर तक है और इमाद मिसाइल की रेंज 1700 किलोमीटर है। मिसाइलों को लेकर ईरान की तरफ से ऐसी वार्निंग इसीलिए आ रही है क्योंकि नेतन्याहू और ट्रंप का रुख ईरान को लेकर काफी सख्त देखा जा रहा है। If you look at the Middle East, I would say prior to us hitting Iran so hard, we could have never made that deal because you would have had a dark cloud over the Middle East when we took out their nuclear capability, which was one of the great military maneuvers of all time. It was flawless. You saw that. ट्रंप और नेतन्याहू दोनों जानते हैं कि इजराइल पर ईरान की जितनी मिसाइल गिरी, ऐसे हर धमाके ने इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम का पुर्जा ढीला कर दिया। तेल अवीव से लेकर हाइफा और अशदोद से लेकर बेन गुरियन हवाई अड्डे तक हर मिसाइल हमले ने नेतन्याहू को ईरान पर नया प्लान बनाने पर मजबूर कर दिया। यही वजह है कि नेतन्याहू ने ईरान को घेरने के लिए अब नई तिकड़म लगाई है। नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के मिसाइल कार्यक्रम पर रोक लगनी चाहिए और उसे 480 किलोमीटर से ज्यादा रेंज की मिसाइल नहीं बनाने दिया जाए। मतलब साफ है कि नेतन्याहू ईरान की उन मिसाइलों से घबरा गए हैं जो 1500 किलोमीटर या उससे ज्यादा रेंज रखती हैं, क्योंकि ईरान और इजराइल की दूरी भी 1500 से 1800 किलोमीटर की रेंज में है। और यही वजह है कि नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान के पास 480 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल हो ताकि वो इजराइल तक ना पहुंच पाए। 13 जून को ईरान पर हमला हुआ था और उसके बाद 12 दिन तक दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले किए गए। हमले रात दिन हो रहे थे। एक तरफ से फाइटर जेट तो दूसरी तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल दागी जा रही थी। एक तरफ नेतन्याहू ने कमान संभाली जिसमें अमेरिका से भी पूरी मदद मिली थी, तो दूसरी तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने मोर्चा संभाला और तमाम मिलिट्री लीडरशिप खत्म होने के बाद फौरन सेना की कमान नए कमांडरों के हाथ में दे दी। और फिर 12 दिनों तक ईरान ने बता दिया कि इजराइल की शुरुआती स्ट्राइक के बाद उसकी मिसाइल पावर बरकरार है। نیروهای مسلح و صنایع نظامی ما آماده داشتن، استفاده کردن، به کار بردن، بازم دارن، لازم باشه در وقت دیگر هم ازش استفاده میکنن। ईरान के तेवर बता रहे हैं कि उसकी मिसाइल फिर तैयार है और ईरान पर फिर से हमला हुआ तो तेल अवीव और हाइफा बहुत बुरी तरह दहलेगा। ये वार्निंग ईरान से लगातार आ रही है। ईरान के बड़े बड़े जनरल लगातार इजराइल को वार्निंग दे रहे हैं। ईरान के मेजर जनरल याह्या रहीम सफ़वी, जो सर्वोच्च नेता अली खामनेई के सलाहकार भी हैं, उनका दावा है कि ईरान के पास हजारों मिसाइल और ड्रोन हैं जो खुफिया ठिकानों पर रखे गए हैं और अगर ईरान पर हमला हुआ तो इन सब को इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कह सकते हैं कि ये वार्निंग सीधे अली खामनेई की तरफ से आई है।
ईरान बार बार ये दावा कर रहा है कि उसने 12 दिन के युद्ध में अब तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है, न ही अपनी नौसेना और IRGC की गुड्स फोर्स को तैनात किया। और अगर दोबारा युद्ध ईरान पर थोपा गया तो इसका नतीजा इजराइल की संपूर्ण तबाही होगा। तेल अवीव से लेकर हाइफा तक दुनिया ने ईरान के मिसाइल हमलों को देखा, जमीन पर तबाही देखी, बड़ी बड़ी इमारतों को खत्म होते देखा। और ये तस्वीरें नेतन्याहू के कमांड सेंटर से लेकर व्हाइट हाउस में भी देखी गई। इसीलिए ट्रंप ने भी कहा कि ईरान और इजराइल दोनों को इस युद्ध में नुकसान हुआ है और इजराइल ने भी बड़ी चोट खाई है। विदेश मंत्री से लेकर IRGC के कमांडर तक ईरान के तेवर देखकर इजराइल और अमेरिका में हड़कंप मचना तय है, क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री ने रूस को लेकर भी ऐसी बात कह दी है जिसका मकसद तेल अवीव से ज्यादा व्हाइट हाउस को तनाव देना है। अब्बास अरागची ने कहा कि रूस से लगातार मदद मिली है और अब ईरान और रूस के रिश्ते, सामरिक रिश्तों की गहराई उनके दुश्मनों को परेशान कर देगी। टाइम्स ऑफ इजराइल में छपी ये खबर भी नेतन्याहू को तनाव देने वाली है, जिसमें बताया गया कि ईरान के परमाणु वैज्ञानिक साल 2024 में रूस के खुफिया दौरे पर गए थे। ये दौरा 7 से 11 नवंबर के बीच हुआ था।